हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है तो आपको पता है कि हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए पहले तो जैसे लॉगिन करते हैं वैसे आपको लॉगिन करना है। तो जो भी आपका डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसे नज़र आएगा। वो डैशबोर्ड पे आपको सिंपली फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर जो है वो चूज करना है, क्वार्टर चूज करना है और जो भी महीने के लिए आप 3B फाइल कर रहे हो वो आपको बताना है और सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ डिटेल नज़र आएगी जहाँ पे आपको जीएसटीआर 3B नज़र आ रहा है, वहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वैसे ये 3B हमने ऑलरेडी फाइल कर लिया है तो ये कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आ रही है, अदरवाइज फाइल वाला ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ टेबल है वो आपको ऐसे नज़र आएंगे, टेबल 3, 4, 5 एंड 6। टेबल 3 के अंदर आपको क्या बताना है, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया होगा या फिर इनवर्ड सप्लाई होगा जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगती है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। अगर इंटरस्टेट कोई सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल आपको 3.2 में देनी है। आपकी जो भी आईटीसी एलिजिबल है, मीन्स आपने कुछ खरीदी वगैरह की थी या बिल वगैरह रिसीव किए थे तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगा होगा आपका, वो इनवर्ड टैक्स है, वो आपको क्रेडिट के तौर पे मिलता है तो वो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी सप्लाई आपने किसी से लिया है, कोई एग्जेम्प्ट मीन्स गुड लिया है या सर्विस ली है, नील रेटेड सप्लाई लिया है या फिर नॉन जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई सप्लाई आपने रिसीव किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट और लेट फी है वो पोर्टल अपने आप खुद डिसाइड कर लेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स की बात है तो जो भी लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलिए पहले बात करते हैं 3.1 आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल है उसको देने की। तो सिंपली यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, सिंपली इसे ओके करना है। आपको पढ़ना है तो पूछ करके पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो जीरो रेटेड नहीं है, नील रेटेड नहीं है और एग्जेम्प्टेड नहीं है उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू डालिए उसकी, जो भी मीन्स पूरी जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई होगी उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालिए। आईजीएसटी आपने पे किया है क्या, सीजीएसटी क्या, एसजीएसटी क्या, सेस, तो उसकी डिटेल डाल दीजिए। देन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अब जीरो रेटेड की बात हो रही है तो ये होगा एक्सपोर्ट, जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसे जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर किया गया है। तो उसके ऊपर अगर आईजीएसटी बनी होगी तो आईजीएसटी वगैरह बतानी है और सेस बनता है तो वो भी बताना है। अगर सेज में भी सप्लाई किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल भी आपको जीरो रेटेड वाला जो ऑप्शन है उसमें ही बतानी है। चलिए अदर आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो उसमें आपको नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड जो भी मीन्स सप्लाई किए हैं, जो भी कोई प्रोडक्ट आपने सप्लाई किए हैं या सर्विस प्रोवाइड की है जिसके ऊपर नील रेट लगता है, मीन 0% लगता है या फिर वो एग्जेम्प्टेड कंसिडर किया गया है तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। ओके। देन इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज मीन्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से या किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई सप्लाई ली है जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगती है, तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे वो डिटेल देनी पड़ेगी। और वो जो भी रिसीव किया हुआ गुड्स है या सर्विस है और उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस है उसकी डिटेल आपको देनी है। देन लास्ट वाला जो ऑप्शन है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई मीन्स कोई भी मीन्स जीएसटी, जो जीएसटी के परव्यू में ही नहीं है ऐसा कोई सप्लाई आपने किया है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसकी जो मीन्स टोटल वैल्यू जो बनती है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ऊपर आपको बताया गया है कि टेबल 3.1 ए बी सी डी ई ये सारी डिटेल जीएसटीआर 1 आपने फाइल किया होगा तो उससे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके। वेयर टेबल 3.1 डी वाला जो ऑप्शन है इज ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन टू बी मीन्स टू बी का जो डेटा होगा वहां से, मीन्स ये सारी चीजें अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपने जीएसटीआर 1 सही से भरा हुआ है तो डिटेल अपने आप ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको सिंपली कंफर्म करना है। देन इंटरस्टेट सप्लाई की बात करें तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो इंटरस्टेट सप्लाई आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को की है या फिर यूएन होल्डर जिसे हमने बोला यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे बोलते हैं, वो एम्बेसीज को ज्यादातर प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, प्रोवाइड करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको चूज करना है, टैक्सेबल जो वैल्यू है वो डालनी है
और उसके ऊपर जो IGST बनता है उसकी डिटेल देनी है। मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई ही होगा ये, और ये तीनों को आपने किया होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। सिंपली इसको कंफर्म करना है तो टेबल 3.2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एलिजिबल आईटीसी की बात करें तो जो भी आईटीसी होगी उसका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स आपने किसी से कोई गुड्स खरीदी है या फिर सर्विसेज ली है और उसके ऊपर आपको एलिजिबल आईटीसी अगर मिलती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं, कुछ सर्विस इंपोर्ट किए हैं तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगा होगा तो वो आपकी आईटीसी बनेगी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स जब भी आप टैक्स पे करोगे, आउटवर्ड टैक्स पे करोगे, तो वहां से ये वाले जो टैक्स है वो सेट ऑफ आपको मिल जाएंगे। मीन्स 15 रुपये आपने भरने हैं गवर्नमेंट में और ऑलरेडी 5% आपने आपके परचेज के वक्त वो टैक्स दे चुके हो, तो 15 में से 5 आपका सेटअप हो जाएगा। आपको सिर्फ 10 रुपये टैक्स पे करने पड़ेंगे। चलिए और भी कुछ डिटेल है इन्वर्ट सप्लाई से रिलेटेड, आईटीसी है, ऑल अदर आईटीसी है, तो अपने हिसाब से देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। वैसे बेसिकली ये तो ऑटो रिफ्लेक्ट है तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। चलिए पांचवें नंबर का जो टेबल है उसमें आपको एग्जाम नील और नॉन जीएसटी मीन्स ये तीनों तरह की कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो आपने रिसीव की है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, इनवर्ट सप्लाई है देखिए, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। उसके ऊपर इंटर स्टेट कितना बना है, इंट्रा स्टेट की कितनी वैल्यू बनी है वो बताना है और वेरीफाई करना है। चलिए इंटरेस्ट एंड लेट फीस की बात करें तो वो पोर्टल खुद बोल रहा है कि वो अपने हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो अगर बनता है आपका कोई इंटरेस्ट या लेट फी तो वो यहाँ पे बताया जाएगा, आपको इनको कंफर्म करना है। देन पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो जो भी लायबिलिटी बनती है वो पहले तो आपको आपका कैश लेजर बताया जाएगा। अगर कैश लेजर में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कुछ क्रेडिट वगैरह मिली है तो वो क्रेडिट भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जितना टैक्स पे करना है आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको जो भी टैक्स पे करना है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और लास्ट में आपको बोला भी जाएगा कि एडिशनल कैश अगर जरूरी बनती है तो आपको अलग से वो जो कैश है वो डालनी पड़ेगी आपका जो भी मीन्स वॉलेट है उसके अंदर। वैसे यहाँ पे ये डिटेल इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने GSTR 3B फाइल कर लिया है तो वो डिटेल नीचे नहीं बता रहा है। अदरवाइज सिंपली कुछ भी नहीं होता है, आपको एक चलन जनरेट करना है, चलन से वो कैश वैल्यू है वो अपने कैश लेजर में डालनी है और देन वो जो भी वैल्यू डालने के बाद आपको जो पेमेंट करनी है वो मेक पेमेंट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से वो पेमेंट होगी। और जो भी मीन्स वैल्यू को सेटअप करना है आपके कैश लेजर के साथ वो सेटअप हो जाएगी, मीन्स पेमेंट हो जाएगा। देन जैसे GSTR 1 में आपने EVC जनरेट किया था आपके मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से या फिर डिजिटल सिग्नेचर से, वैसे ही आप यहाँ पे EVC जनरेट कर पाओगे और EVC जैसे ही डालोगे तो आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। तो वैसे आप अपना GSTR 3BP फाइल कर पाओगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बढ़िया वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।